गलती तो हो गई सर जी, क्या करूं, इंसान जो हूं। पहले इंसान शब्द का सही मतलब समझ ले, फिर कहना तू एक इंसान है। समाज के नजर में और मेरी नजर में तू एक हैवान है। सर, गुस्ताखी माफ सर, आपने सही कहा सर, मैं हैवान हूं, पर मैंने ये जानबूझकर नहीं किया सर। जो भी किया शराब के नशे में किया। सर, इस समय आप ही मेरे लिए भगवान है सर। आइन कानून सब कुछ आप ही है सर। आप चाहो तो मुझे बचा सकते हो सर। मैं आपको 10 लाख दे सकता हूं सर, पर सर मुझे बचा लीजिए सर। खबरदार, मुझे घुस देना चाहता है तू? ए, पुलिस को खरीदना चाहता है तू? तू मुझे खरीदना चाहता है? हाँ? खोल ताला, पकड़। तूने पुलिस को समझ के रखा है? घूसपेटी समझ के रखा है तू? हाँ? पुलिस को समझ के हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। देखिए, मैं रंगपुर अहमदनगर से बोल रही हूँ। मेरे पति कल से गायब है। नाम? उसका नाम है विक्रम हजारिका। हाँ? क्या? ओह माय गॉड! एसपी साहब ने जो बोला है उसी के हिसाब से होगा। हाँ साहब जी। इंस्पेक्टर साहब, आइए मिस हजारिका, जाइए जाइए, अपने गुणवान पति जी का 2 साल डायलॉग सुन लीजिए। जाइए, हो रहा, जाइए जाइए। लाल सी औरत, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने अपनी सौतेली भाई की बेटी को मारने के लिए कोशिश की। तुम अगर मुझे जमीन जायदाद का लालच नहीं दिया होता तो ऐसा कदम मैं कभी नहीं उठाता। सुनो, कोर्ट ने अगर मुझे फांसी दे दी तो तुम बच गई। अगर मुझे उम्र कैद दे दी, 14 साल बाद मैं निकलूंगा और तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं तुम्हें मार दूंगा, टुकड़े टुकड़े करके मैं तुम्हें मार दूंगा। La 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 la. Ma! 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 रेखा आंटी ने खुदकुशी कर ली। विक्रम चाचा को 14 साल की सजा हो गई, पर मैंने उस पर खुद को अकेला महसूस नहीं किया। शायद वजह थी रंजय चाचा की हमदर्दी और प्यार।
और जो करीबी रिश्तेदार थे वो आए, बातें किए और इस बात पर मोहर लगा दी कि रंजय चाचा ही मेरे और अनुज के अभिभावक बनेंगे और हमारे ये सारे बिजनेस वही संभालेंगे। तुम दोनों मेरा क्या हो? अमानत हो, समझा? नहीं। नहीं समझा। मैं समझा देता हूं। तुम मेरा बेटा हो और तुम बेटी क्या हो? बेटी। बेटी। बेटी नहीं नहीं, तुम बेटा हो, ये बेटी है, ठीक है? हाँ। अभी सुनो, अगर जरूरत क्या? क्या? हाँ बोल रहा हूँ, ये है कि तुम दोनों को जी जान लगा के पढ़ोगे, ठीक है? ठीक है। ठीक है। पढ़ोगे ना? हाँ। जी जान लगा के? हाँ। वेरी गुड। और देखो, जब तुम दोनों जी जान लगा के पढ़ोगे तो क्या बनोगे? देश की अच्छे नागरिक बनोगे ना? हाँ। हाँ, जब तुम दोनों देश के अच्छे नागरिक बनोगे तो देश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए क्या कर सकोगे? मदद कर पाओगे, है कि नहीं? हाँ। तो बात नक्की? पक्का? पक्का। वादा किया? वादा क्या? वेरी गुड। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। चाचा जी, ममता, तू आ गई बेटी। बहुत खूब, बहुत खूब। समझ गया, मैं समझ गया। जरूर कुछ अच्छी खबर होगी। मुंह खोलिए। बेटा, अभी जो अच्छी खबर है सुनाओ। मैं एमबीए में पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई हूँ। पूरी यूनिवर्सिटी में? हाँ। फर्स्ट क्लास फर्स्ट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तुमने ना मेरा ड्रीम को साकार कर दिया। कितना सोच रहा था। तुम उस मुकाम पर पहुंचोगे जिसे देखकर मुझे गर्व होगा, फक्र होगा। और तुम्हें दे, और एक मिठाई दे। मुंह खोल। हाँ, मैं भी खाता हूँ। हालांकि डॉक्टर ने खाने के लिए मना किया है। अंकल, लो, अनुज भी आ गया। वाओ, तुम्हारा मुंह देखकर मुझे लगता है
कुछ ना कुछ खुशखबरी तो एक लाया होगा। डॉक्टर अनुज हजारिका एमडी। अच्छा, तुम डॉक्टर ऑफ मेडिसिन बन गए? मुझे क्यों नहीं बताया अभी तक? हाँ बेटा बेटा बेटा, बचपना नहीं गया, लड़ने झगड़ने में तो बहुत माहिर हो तुम। देखो, इसीलिए नहीं बताया। He wanted to divulge this good news to me first. क्योंकि उम्र में कौन बड़ा है? बुजुर्ग को सम्मान दे रहा है। हाँ। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ देखो देखो, अभी कोई चिंता नहीं है मेरा। कोई चिंता नहीं है। ये डॉक्टर बन गया, मेरे सेहत के लिए अभी कोई फिक्र है ही नहीं मेरा। और बिजनेस में एमबीए किया ना तूने? हाँ। अब देखो किस तरह से हम लोगों का बिजनेस फलेगा फूलेगा। समझ गया ना? और मैं क्या पढ़ रहा था, देखो देख, इटर्नल वॉल ड्रामा पढ़ रहा था ना। और तुम लोग तो जानते ही हो, ये इटर्नल वॉल ड्रामा की तरह ही हम लोगों का जिंदगी होता है। एक डेस्टिनी फिक्स करता है और उसमें ह्यूमन एफर्ट्स लगता है। वो सब तुम लोगों ने भी तो किया है, मैं भी कर रहा हूँ। और आगे देखना कितना कुछ होगा। और यूं ही जिंदगी कहाँ चलेगी, कहाँ आगे बढ़ेगी, प्रगति के पथ पर। ठीक है? हाँ। हैप्पी? नहीं, अभी मेरा बिजनेस संभालने का समय नहीं है। रंजय चाचा अभी भी तंदुरुस्त है, सफलता के साथ बिजनेस संभाल रहे हैं। मैं उसमें दखलंदाजी नहीं करना चाहती। और वैसे भी जब भगवान ने कभी हमें पैसों की कमी महसूस ही नहीं होने दी, तो ये तो समय है कि मैं भगवान के नाम पर कुछ भेंट चढ़ाऊं। भगवान को भेंट? मंदिर जाकर नारियल फोड़ोगी? बुद्धू। मनुष्य ही है देव, मनुष्य ही है सेवक। ये कहावत नहीं सुनी तुमने? मनुष्य को भगवान समझकर अगर मैं सेवा करूं, तो क्या ये भगवान को भेंट चढ़ाने जैसा नहीं होगा? मतलब तुम समाज सेवा करना चाहती हो? हाँ। मन ही मन में मैं भी वही सोच रहा था। मेरे डॉक्टरी डिग्री का क्या फायदा अगर मैं एक मनी मेकिंग मशीन बन के रह जाऊं। चलो हम दोनों मिलकर गांव में सही समाज सेवा का अभियान शुरू कर देते हैं। क्या है? ओ, तुम्हारा गुरु ठीक है, राहु और केतु तुम्हारे पक। अच्छा बाबा, समझ गया। दो दो। आजाद, आओ आओ आओ। तुम्हें खोजने के लिए मैंने दीपक को घर में भेजा था, मगर उसने बोला है कि तुम घर में नहीं हो। चाचा, मैं विष्णुपुर गया था। विष्णुपुर? क्यों? वहाँ मेरा चचेरा भाई रहता है। उसने मुझे ग्राम सभा में उपस्थित होने के लिए बुलाया था। क्या बात है, कोई विधायक बनने का कसरत हो रहा है क्या? नहीं नहीं चाचा, मेरा ये राजनीति में कोई रुचि नहीं। वो तो शहर से कुछ लोग आए थे, वो गांव वालों को अपने जीवन जीविका के बारे में समझाने के लिए, तो वहीं उनसे मिलने गया था। उनमें अपना एक डॉक्टर भी शामिल है। अच्छा। और वो गांव वालों को फ्री में दवा उपलब्ध करा रहा है। क्या तुम उन लोगों को हमारा गांव में ला सकते हो? भगवान, ये आपने क्या किया? पानी डाला। क्यों? क्योंकि आजकल तुम मेरा पानी का सप्लाई बंद कर रही हो। पी के क्या अनब सनब बक रही है? शराब शराब नहीं, हकीकत बता रहा हूँ। शराब भी तो एक तरह का पानी ही होता है। जहरीले पानी पीने के लिए मैं आज से आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। क्या बोला बदतमीज औरत? मुंह संभाल के बात कीजिए। वरना वरना ये इंसान के रूप में आप हेवन हैं। आज से मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। मैं आज ही मायके चले जाऊंगी।
हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है। इसे बहुत लाभ मिला है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। तुम अमीर हो खुश नसीब हो, मैं गरीब हूँ बदनसीब हूँ। हाँ मारा है उसे और मारूंगा उसे, क्योंकि वो मेरी पत्नी है। उसके ऊपर मेरा 100% हक बनता है और मारूंगा उसे। क्यों नहीं? मैं तो कुछ काम नहीं करता ना। वो गांव के मुखिया के घर रोज काम करने जाती है, खूब पैसा मिलता है। अरे शराब पीने के लिए थोड़ा पैसा मांगता हूँ, वो भी मुझे नहीं देती। उल्टा मेरे ऊपर ही रोक जमाती है। अरे वो मर्द है या मैं मर्द हूँ? दबा कर पीटा उसे और पीटूंगा। कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है? अच्छा ये बात है। पानी पीजिए। हाँ हाँ पानी लो भाई। हमारे गांव दिन ब दिन दरिद्र सीमा रेखा के बहुत नीचे जा रहा है। कारण तो ढेर सारे हैं। सबसे बड़ा कारण है शिक्षा व्यवस्था की दुर्व्यवस्था। गांव में ऐसे बहुत ही कम लोग मिलेंगे आप लोगों को जो 7 साल उम्र से ज्यादा हो। शराब और भांग का प्रकोप मैं तो लोगों को समझा समझा कर थक गई। अब आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। भाई साहब आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं? अमृत पान की तैयारी। अरे ये तो भांग है, आप इसे अमृत कह रहे हैं? भगवान शिव जी का नाम कभी सुना है? हाँ क्यों नहीं, हम तो उनको पूजा करते हैं। भांग तो शिव जी का ही प्रसाद है। ये बाबा का प्रसाद पीने से तन मन बिल्कुल शांत हो जाता है। ये वैज्ञानिक युग है। किसी को धर्म आस्था के खिलाफ बोलना हमारा अधिकार नहीं है, पर विज्ञान कहता है भांग पीने से तन मन वैज्ञानिक रूप से शांत होता होगा, पर अंदर ही अंदर इंसान को खोखला बना देते हैं। मन को आखिर में जाकर पागल बना देते हैं। मैं एक डॉक्टर होने के नाते आपको सलाह देता हूँ कि आज और इसी वक्त आप ये जहर पीना छोड़ दीजिए, वरना आप बेमौत मारे जाओगे। बेमौत मारा जाऊंगा, बेमौत मारा जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मरने से मुझे बहुत डर लगता है। मरने से मुझे बहुत डर लगता है। मैं मरना नहीं चाहता। मरने से मुझे बहुत डर लगता है। मैं मरना नहीं चाहता। मैं कोई राजनीतिक नेत्री नहीं हूँ, ना ही कोई ऊंची पदाधिकारी हूँ। आप लोग मुझे आप ही लोगों की माँ, बेटी या बहन समझ सकते हैं। हमें लगा गांव की तरक्की ही देश की प्रगति है, और देश की प्रगति तो हर कोई चाहता है ना। मेरे भी जीवन में कई अनकही मुसीबतें आई थी। यहाँ ये जो सज्जन बैठे हैं, उनका मेरे साथ खून का रिश्ता नहीं होने के बावजूद भी
उन्होंने मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगाकर मेरी जान बचाई। और मुझे बेटी का दर्जा दिया। तुम दोनों मेरा क्या हो? अमानत हो, समझा? नहीं। नहीं समझा। मैं समझा देता हूँ। तुम मेरा बेटा हो और तुम बेटी क्या हो? बेटी। बेटी बेटी। उन्होंने ही मुझे सिखाया, जुर्म जो करते हैं वो जैसे गुनहगार है, जुर्म सहने वाला भी उतना ही गुनहगार है। अन्याय को अन्याय बोलने की क्षमता हम में होना चाहिए, खास तौर पर महिलाओं में। अब हमें जागरूक होना होगा और खुशहाल व्यवहारिक जीवन की ओर कदम आगे बढ़ाने होंगे। ममता बहन, आपने जो कुछ भी कहा वो सब सुनकर हमारे आत्मविश्वास तो बढ़ गया है, लेकिन ये सिर्फ आपके रहने तक ही सीमित है। आपके जाने के बाद तो हम अकेले पड़ जाएंगे, फिर से वही घरेलू बाहरी हिंसा का शिकार होना पड़ेगा जो सदियों से चलती आ रही है। फिक्र मत करो, हम है ना। हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि वुमेन एम्पावरमेंट यानी नारी सबलीकरण के कई गुट हम यहाँ स्थापित करेंगे। हम सदियों से चले आ रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ एकजुट हो जाएंगे और कानूनी व्यवस्था के आधार पर उसके खिलाफ लड़ेंगे, और इसके लिए हमें कानून से भी पूर्ण सहायता मिलेगी। महिला सशक्तिकरण का अर्थ सिर्फ इसमें सीमित नहीं है। महिलाएं जब एकजुट होकर समाज के उन्नयन मूलक कामकाजों में खुद को नियोजित कर पाएंगे, तभी ये सफल होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, महिला सबलीकरण के साथ साथ महिलाओं के सोच विचार की सीमा का भी विस्तार होगा। तभी तो महिलाएं अन्य क्षेत्र में नई नई खोज कर पाएंगे। तभी तो होगा सबका साथ सबका विकास। ममता जी, संक्षेप में आपका जीवन गाथा सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। आप तो समाज के पिछड़े और निचले वर्ग के लोगों को, खास तौर पर महिलाओं को जिंदगी जीने की नई स्वरलिपि सिखा रही है। अंत में आप कुछ कहना चाहोगे? अब इसी स्वरलिपि को लेकर जिंदगी में गीत गाते हुए प्रगति की दिशा में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़िए।